कक्षा 12 के स्टूडेंट ध्यान देंगे। आपको 2 लेसन जो है प्रोज पढ़ा दिया गया है और जो है काफ़ी बच्चों ने जो है उसका एक्सप्लेन भी करके भेजा है। बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप लोग, एडमायरेबल है, काबिल तारीफ़ है जो भी कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपके प्रयासों को देखकर। तो चलिए, जैसा कि हमने बताया था कि अब जो है आपको पोइट्री पढ़ाई जाएगी और आपके पोइट्री का पहला लेसन है कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, जिसको लिखा है सर हेनरी वॉटन ने। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? चरित्र होता है, लेकिन यहाँ होगा जो है गुण। आप हैप्पी लाइफ, हैप्पी मतलब क्या होता है? प्रसन्न। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। तो प्रसन्न जीवन के गुण क्या है, लक्षण क्या है, कोड क्या है उसका, मतलब जो है, तो ये चीज़ जो है मतलब कविता में आपको बताई गई है। सर हेनरी वॉटन ने बताया है कि एक व्यक्ति जो है सच्चा प्रसन्न व्यक्ति, या एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति के अंदर जो है क्या क्या गुण होते हैं उसी के बारे में जो है पूरी पोएम में डिस्क्रिप्शन हुआ है कि सच्ची प्रसन्नता या सच्चा प्रसन्न व्यक्ति होता कौन है। तो देखिए, अबाउट द पोएम देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, सर हेनरी वॉटन के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स क्या होता है? अनुसार। तो क्या हो गया? सर हेनरी वॉटन के अनुसार द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मैन, द लाइफ ऑफ अ ट्रूली हैप्पी मतलब क्या हो गया? द लाइफ मतलब जीवन, ऑफ ए ट्रूली मतलब होता है सच्चा, हैप्पी मैन मतलब क्या होता है? प्रसन्न व्यक्ति। तो इतने का फिर से देखिए कि सर हेनरी वॉटन के अनुसार एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति का जीवन इज मार्क्ड, मार्क मतलब क्या होता है? चिन्हित किया जाता है, पहचाना जाता है। अब किसके द्वारा पहचाना जाता है? देखिए लिखा गया है बाई ट्रू फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम मतलब क्या होता है? सच्ची स्वतंत्रता। और किसकी सच्ची स्वतंत्रता? ऑफ थॉट मतलब विचार। राइटियसनेस, राइटियसनेस मतलब क्या होता है? नीति परायणता या नेकी। ऑनेस्टी ईमानदारी, ट्रूथ सत्य, सिंप्लिसिटी सादगी, फेथ विश्वास, केयर फ्रीनेस निश्चिंतता, सेल्फ कंटेंटमेंट मतलब होता है आत्मसंतोष। तो पूरे का अर्थ क्या होगा कि सर हेनरी वॉटन के अनुसार एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति को, ठीक है, विचारों, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, सत्य, सादगी, विश्वास, निश्चिंतता और आत्मसंतोष की सच्ची स्वतंत्रता के द्वारा पहचाना जाता है। मतलब इनके कहने का जो आशय है ये है कि जो है एक सच्चा प्रसन्न जो व्यक्ति होता है उसके अंदर जो है विचारों की स्वतंत्रता होती है, कर्तव्यपरायणता की स्वतंत्रता होती है, ईमानदारी की स्वतंत्रता होती है, सत्य की स्वतंत्रता होती है, सादगी होती है, विश्वास होती है, निश्चिंत होता है वो व्यक्ति, और आत्मसंतोष होता है। ठीक ना? मतलब जो है वो जो है संतुष्ट होता है, जो भी उसके पास होता है उसी में जो है उसको मतलब कंटेंटमेंट की जो है फीलिंग सा रहती है, उसकी अनुभूति करता है वो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर हेनरी वॉटन के अनुसार जो है, ठीक है, एक जो है सच्चे प्रसन्न व्यक्ति को पहचाना जाता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है? आत्मसंतोष, चिंता मुक्तता, विश्वास, सादगी, सत्य, ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और विचारों की जो है सच्ची स्वतंत्रता के द्वारा ही एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति को जो है चिन्हित किया जाता है, उसको पहचाना जाता है। अर्थात कि मतलब इतनी चीज़ों की स्वतंत्रता जो है एक सच्चे व्यक्ति के अंदर जो है, एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। और देखिए आगे लिखते हैं और क्या क्या जो है क्वालिटीज होनी चाहिए कि जो है लिखते हैं कि ही इज़ ऑलवेज फ्री, मतलब वो सदैव होता है फ्री मतलब मुक्त या स्वतंत्र, फ्रॉम जीलसी, किससे किससे मुक्त होता है प्रसन्न व्यक्ति जो है। सर हेनरी वॉटन लिखते हैं कि ही इज़ ऑलवेज मतलब वो सदैव जो है फ्री मतलब मुक्त होता है, फ्रॉम जीलसी, जीलसी मतलब जानते हो? ईर्ष्या। इलविल, इलविल मतलब क्या होता है? बुरी भावना अर्थात दुर्भावना। एंड वर्ल्डली एनेक्सटीज
और जो है सांसारिक चिंताओं से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वह जो है सदैव ईर्ष्या, दुर्भावना और सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहता है। अगला गुण बता रहे हैं कि ही प्रेज टू गॉड डेली। ही मतलब वह प्रेज मतलब प्रार्थना करता है, टू गॉड मतलब ईश्वर की, डेली मतलब प्रतिदिन, मतलब वो ईश्वर की प्रतिदिन प्रार्थना करता है। कौन? ये ट्रूली हैप्पी मैन, मतलब एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति। तो एक सच्चा प्रसन्न व्यक्ति जो होता है वो जो है प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करता है। ही इनवाइज नन। इनवाइज मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना, ठीक है ना। मतलब नन मतलब किसी से नहीं, मतलब वो किसी से जो है ईर्ष्या नहीं करता है, या किसी के प्रति कह लीजिए ईर्ष्यालु नहीं होता है। ही पासेज, पासेज मतलब व्यतीत करता है, बिताता है हिज टाइम, अपने समय को, इन द कंपनी मतलब संगति, ऑफ अ गुड बुक आर अ गुड फ्रेंड, मतलब वो अपने दिन को एक जो है अच्छी किताब या एक अच्छे मित्र की संगत में, या ये कह लीजिए कि वह अपने जो है समय को एक अच्छी पुस्तक या एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है। ही इज द लॉर्ड, लॉर्ड मतलब ईश्वर होता है, भगवान, ठीक है ना, मालिक भी होता है। तो ही इज लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, मतलब वो खुद का मालिक होता है, अर्थात खुद का खुदा होता है, मतलब वो खुद का भगवान होता है, मतलब खुद का मालिक होता है। एंड मास्टर ऑफ ऑल, ठीक है ना, और उन सबका मालिक होता है। ही सर्वेज मतलब जो कुछ भी उसके पास होता है, ठीक है, जो कुछ भी वो जो है सरवाइव करता है, वो जो है उन सबका मालिक होता है। और फिर जो है लेखक कह रहा है ही मे बी पुअर, मतलब ही मे बी मतलब क्या होता है? हो सकता है, संभावना व्यक्त कर रहा है कि ही मे बी पुअर, मतलब वो गरीब हो सकता है, बट मोरली, लेकिन नैतिक रूप से, मोरली मतलब क्या होगा? नैतिक रूप से। ही में बी पुअर मतलब वो गरीब हो सकता है, बट मोरली, लेकिन नैतिक रूप से। ही इज ऑलवेज ग्रेट, लेकिन नैतिक रूप से वह हमेशा महान होता है। अब देखिए पहला स्टैंजा कि हाउ हैप्पी इज ही बार नार टाट। देखिए कवि कहता है हाउ हैप्पी मतलब कितना प्रसन्न है, इज ही मतलब वो। अब यहाँ वो का मतलब क्या हुआ? ए ट्रूली हैप्पी मैन, ठीक है ना, मतलब जो वो कितना प्रसन्न है। बार्न आर टाट, बार्न मतलब क्या होगा? जन्म, और टाट मीन्स मतलब टीच का जो है सेकंड फॉर्म होता है टाट, तो यहाँ टाट का मतलब हुआ शिक्षा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है कितना प्रसन्न है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा, दैट सर्व्थ मतलब नहीं, सर्व मीन्स क्या होता है? सेवा करना, नाट मतलब नहीं करता है, एनादर विल, एनादर मतलब क्या होता है? दूसरे की, विल मीन्स क्या होती है? इच्छा। तो मतलब वह व्यक्ति कितना प्रसन्न है जिसका जन्म और जिसकी शिक्षा, जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा मतलब दूसरों की इच्छा की सेवा करने के लिए नहीं, अर्थात कि एक हैप्पी मैन, एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो हमेशा जो है अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, मतलब वो किसी दूसरे की इच्छा का गुलाम नहीं होता, मतलब वो दूसरे के अकॉर्डिंग कार्य नहीं करता। हुज आर्मर, आर्मर मतलब होता है सुरक्षा कवच, ठीक है ना, उसका हुज मतलब क्या होता है? जिसका, आर्मर मतलब क्या होगा? सुरक्षा कवच। इज मतलब होता है इज ऑनेस्ट थॉट, उसका ईमानदारी पूर्ण विचार, मतलब जिसका सुरक्षा कवच जो है उसका ईमानदारी पूर्ण विचार होता है। एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य। हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी अटमोस्ट मतलब क्या होता है? सर्वोत्तम। स्किल मतलब क्या होती है? कुशलता, मतलब बेस्ट जो है एबिलिटी होती है, मतलब साधारण सत्य ही जो है उसकी सर्वोत्तम कुशलता या जो है सर्वोत्तम या सबसे बड़ी योग्यता होती है, ठीक है। तो ये अगर इसका हम एक्सप्लेन करेंगे तो पहली बात तो जो है कॉन्टेक्स्ट में आप लिखिएगा इन दीज लाइन्स, ठीक है ना, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट ये ट्रूली हैप्पी मैन, ठीक है, मतलब इस कविता में जो है कवि जो है वो जो है एक सच्चे प्रसन्न व्यक्ति के बारे में वर्णन करता है। तो मतलब अगर आप इतना लिखते हैं तब भी जो है आपका कॉन्टेक्स्ट इतने में बन जाता है, ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है। कल जो है आप इसका एक्सप्लेन जो है करिएगा, जो है ट्राई करिएगा, क्योंकि देखिए उसका एक्सप्लेन तो जो है इजीली हो जाता है, लेकिन जो कविता होती है उसका एक्सप्लेन थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट करता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि जो है इसमें जो है आपको होल सोल जो है सब कुछ जो है अपने मन से लिखना होता है, आपको कोई मतलब इसमें हेल्प नहीं मिल पाती है।